बीजेपी संगठन चुनाव में और तेजी लगाएगी। तो देखिए, बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर अब चर्चा तेज हो चली है। संगठन चुनाव को लेकर लगातार बैठकें, तो तेज होगी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया। तो संसद सत्र खत्म होने के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाएगा। तो बीजेपी संगठन चुनाव में और तेजी लाएगी। और देखिए, शुरू से ही चर्चाएं तेज थी कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए और अब इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही बीजेपी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। तो इस अप्रैल के महीने के अंत तक बीजेपी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी संगठन चुनाव से बड़ी खबर, बीजेपी संगठन चुनाव में और तेजी लाएगी भारतीय जनता पार्टी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कोमल शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। कोमल, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर, क्योंकि देखिए पहले भी कई बार चर्चाएं उठी थी, कई बार सवाल उठे थे कि कब बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित करेगी, और अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जो है ये, हालांकि जो पीछे भी जो बातें उठी थी या कि जल्दी ही मार्च में अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, संगठन जो पार्टी है इसके लिए लगातार तेज कर रही है। लेकिन अभी कई राज्यों के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुनने बाकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर का जो दौरा है उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया और तेज हो गई, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं 30 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच भी जो है लगातार बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने जो है जो नए हमारे अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह और बीएल संतोष, उनसे भी चर्चा की है संगठनात्मक चुनाव पर। तो जो सूत्रों से खबर आ रही है राधा, वो ये आ रही है कि ठीक है कोमल, आपको रोकना चाहेंगे जानकारी साझा करने के लिए, आपका शुक्रिया। और इसी बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। दल आपके साथ है? इसमें पूरा देश साथ में है, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही हैं ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं वो एक दिन पछताएंगे। तो आज संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है, जिसमें आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है। और इसको लेकर सियासत काफी तेज हो गई है, काफी गर्मियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि देखिए चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, दोनों ही तरफ से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि आज वक्फ संशोधन बिल को पारित किया जाएगा। और इसके बाद उनका ये भी कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो एक दिन इसको लेकर पछताएंगे। है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक
लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. All India Muslim Personal Law Board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, are also misguiding the innocent Muslims. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. तो देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ बिल को लेकर आए हैं और इससे मुसलमानों को फायदा होगा। गरीब मुसलमानों की मदद के लिए पीछे नहीं हटेंगे। राजनीतिक कारणों से लोग बिल का विरोध कर रहे हैं और मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। आज दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है और उसके पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ वक्फ बिल लेकर आए हैं। तो मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और कुछ पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा काम कर रही हैं।